नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के समाहरणालय गेट के पास हूँ। जैसा कि जान रहे हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन का आज तीसरा दिन है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन रैली प्रदर्शन जो है आज आया है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैली के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं। हमारे साथ मित्र जी हैं, बताइए। यह आदिवासी के विरोध में कानून बनाया जा रहा है एवं आदिवासियों पर देश भर में अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मणिपुर 2.5 महीने से लहर रहा है। अभी तो जल्दी में वीडियो आया कि 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कानों में रूह नहीं रेंग रही है। तो इसके विरोध में हम लोग अभी जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय NH रेकवाल साहब जो हैं, उन्होंने 4 चरण में चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया था, जिसका तीसरा चरण आज रैली प्रदर्शन है। और रैली प्रदर्शन के माध्यम से हमें जो जालिम सरकार है, मणिपुर की राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो सारे देश भर में कभी आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, कभी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार कर रहे हैं, कभी OBC पर अत्याचार कर रहे हैं, कभी महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप सुधर जाए, नहीं तो आने वाले दिन में हम बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद करेंगे और आपका जो कुर्सी जमाया हुआ है उसको उखाड़ कर फेंकने का भी हम लोग काम करेंगे। यह चेतावनी हम लोग रैली के माध्यम से उनको देना चाहते हैं। क्या मांग है? मांग यह है कि जो आदिवासियों के विरोध में कानून बनाया 20 में बनाया गया, 21 में बनाया गया, 22 में बनाया गया, 23 में बनाया जा रहा है, तो उस कानून को रद्द किया जाए। दूसरे में जो मणिपुर में जो अपराध कर रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ की सरकार को रद्द किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अभी जो राष्ट्रपति महोदया पर मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है। मैं इस मौके पर राष्ट्रपति महोदया जी को भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको राष्ट्रपति शासन लगाने की बस नहीं चलता है तो आपको स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और आकर के सड़क पर इधर अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। तो और भी हैं हमारे साथ में, ये थे मिथिलेश यादव जी जो बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, जो समर्थन किए हैं इस कार्यक्रम का, संगठन के ब्रजेश जी। क्या है आज हम लोग जो ये बैनर के तले क्या करना चाहिए? मणिपुर की जो घटना है उस घटना के विरोध में हम लोग रैली प्रदर्शन का काम कर रहे हैं और 7 अगस्त को पूरा भारत बंद करेंगे हम लोग। ये जो मणिपुर का घटना है, हम साफ साफ कहते हैं कि ये जो घटना है RSS का जो अभी सरकार चल रही है बीजेपी, ये बीजेपी सरकार का ये सोची समझी साजिश है। इसलिए कि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने पकड़ करके आदिवासी महिलाओं को वो भीड़ को सौंपा, जो भेड़िए का भीड़ था वो भीड़ को सौंपा और वो भेड़ियों लोगों ने महिलाओं को नंगा करके झाड़ी में ले जाकर रेप किया। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और नंगा करके वहाँ पे रेप किया, नंगा करके पूरा घुमाया और सारा वहाँ पे वीडियो भी बनाया जो वायरल हुआ। और ये घटना 2 माह पहले की है। तो 2 माह पहले की जब ये घटना है तो आज क्यों ये वायरल हो रहा है? 2 माह पहले होना चाहिए था वायरल। तो इसका मतलब कि ये सरकार जो है, बीजेपी जो सरकार है, सोची समझी साजिश करके ये महिलाओं को वहाँ पर रेप किया जा रहा है और बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। ये क्यों कर रहा है? जंगल, जल, जमीन, जंगल से ये हटाने के लिए आदिवासी को और ये ऐसा घटना का अंजाम दे रहा है। तो इसमें 100% का 110% हम कहेंगे कि ये सरकार खुद जानबूझ करके करवा रही है और ये सरकार भी इसमें दोषी है। और जो गुंडा जो वहाँ पर रेप किया है वो गुंडा तो दोषी है, सरकार भी दोषी है। इस सरकार को भी हटना चाहिए, RSS पर बैन लगना चाहिए। ये RSS जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है, उस पर भी बैन होना चाहिए। और हमारे साथ में बात करने के लिए हैं, हम जानेंगे, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र राम जी। सर, आज इस बैनर को समर्थन दिए, क्या मांग करना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो आंदोलन है राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन आदिवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके महिलाओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। ये आंदोलन का तीसरा चरण हमारा चल रहा है और मैं इसके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो हैं महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं और आप मुख्य दर्शक बनकर जो देख रहे हैं, ऐसा काम न करें। और यहाँ के जो प्रशासन है देश का, विधानसभा, वहाँ के मुख्यमंत्री
और केंद्र में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्य दर्शक बनकर जो बैठे हुए हैं, इनका भी मैं तीव्र विरोध करता हूँ। और हम मांग करते हैं कि जो दोषी है, जो लोग इस तरह के वाक़या किया है, आदिवासियों महिलाओं को जो नंगे करके घुमाया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है, पुलिस प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक बनकर के देख रही थी और उन लोगों को भीड़ को सौंप देती है। मैं उसका तीव्र विरोध करता हूँ और आने वाले दिन में अगर ये नहीं सुधरते हैं तो ये बिना कोरे गाँव होने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो हम लोग ईंट से ईंट बुझा देंगे। मैं इतना ही करके समाप्त करता हूँ। पवन जी, एक लाइन बताइए, क्या इस बैनर के माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग करते हैं कि जो मणिपुर में ऐसा जो घटना घटा, इस को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी दिया जाए। और एक मध्य प्रदेश में जो परेश शुक्ला नामक जो ब्राह्मण है, जो एक आदिवासी पर पेशाब किया, वो पेशाब करने के बाद में मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग का उसे पैर धुलवा कर माफ़ी मंगवाया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मोहन भागवत खुद यदि पैर धोता तो हम लोग मानते कि वो गलती स्वीकार किया। यही इतना हम कह के और अगले को मौका देते हैं। हाँ, आप बताइए कि आदिवासी वनवासी नहीं आदिवासी हैं, ये सब तमाम नारे जो लगाए गए, तो इस बैनर के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का बैनर है और ये संगठन 1992 से आदिवासियों के लिए काम कर रहा है। जो है से आदिवासी हैं, तो आज सड़कों पर हैं, आज बेघर हैं, तमाम तरह की घटनाएं हो रही उनके साथ। आदिवासियों के बेघर होने का कारण है कि भारत पर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक प्रकार से आरएसएस के कस्टडी में है। उसे मुंह पर ताला लगाया गया है, वो अपनी इच्छा से बोल नहीं सकती है, इसलिए नहीं बोल रही है। भारत पर आरएसएस का शासन है और आरएसएस दुनिया के खूंखार खतरनाक आतंकवादियों का संगठन है। आज मणिपुर में नेट बंद करके और इस तरह की घटना का अंजाम दे रहा था। बीबीसी पर एक घटना की खबर आ रही थी और बहुत पहले से नेट बंद करके कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि मांस का व्यापारी बाजार में खसी को कोई मुंह पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई गोड़ पकड़ करके चापले रहता है और जो है शिकारी जो है उसका शिकार कर देता है, पता तक नहीं चलता है कि खसी कब कट गई। उसी प्रकार से नेट बंद कर दिया तो जो खबर फैलने का जो संचार का जो माध्यम था, जो समाचार फैलने का जो माध्यम था, प्रसार का माध्यम था, उसको बंद कर दिया, जिससे हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन बीबीसी में हमने देखा कि 60 से 70 हज़ार आदिवासी पलायन कर चुके हैं, हजारों की संख्या में उनकी घर जला दी गई। और बीबीसी के खबर के अनुसार जो मैंने देखा होते हुए जो अनुभव हमको हुआ, उसके अनुसार 1000 से 1200 महिलाओं के साथ मेरे बलात्कार हुआ और लगभग 3-4 हज़ार लोगों को मार डाला गया है। वहाँ की जो अब वीडियो वायरल हो रही है, आ रही है, उसमें लोग गली जो है नली में कोई पड़ा है तो कोई रोड पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कोई उनके डेथ बॉडी को उठाकर दफन करने वाला, जो संस्कार करने वाला भी नहीं है। इस तरीका से वहाँ खबर आ रहा है। आदिवासियों के लिए हमारे मांग है कि 2021-2022 में जो आदिवासियों के विरोध में संसद में जो कानून बना और 2023 में जो फॉरेन एक्ट बनाया उसको रद्द करो और आदिवासियों की 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू करो। जो ये जो नेशनल कॉरिडोर भारत माला प्रोजेक्ट के नाम पर 4 लेन 6 लेन 10 लेन तक जो बना रहा है और माला प्रोजेक्ट में जो आसपास में जो आदिवासी में जो जमीन है उस रोड के, उसको जो हड़प रहा है हड़पना बंद करो, क्योंकि 5वीं 6वीं अनुसूची भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए एक स्वायत्त कोर्ट है, स्वायत्त न्यायालय है। बगैर परमिशन के 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र में न एसी जा सकता है, न ओबीसी जा सकता है, न जनरल जा सकता है, न प्रशासन जा सकता है। बगैर उनके अनुमति के और बगैर उनके अनुमति के उनके क्षेत्रों में जो है उनको नक्सली कह करके, उग्रवादी कह करके उनके परिवारों को, उनकी माँ बहनों को मारा पीटा जा रहा है। लगभग 6000 आदिवासियों को गांव को जला दिया गया और लाखों की संख्या में आदिवासी को मार डाला गया। इस तरीका के जैसे भारत चीन, भारत पाकिस्तान का युद्ध जितना बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, उतना भारत के जंगलों में, मेरी बात सुन लीजिए, भारत के जंगलों में आदिवासियों के साथ में ये जो आरएसएस का शासन है, आरएसएस के आतंकवादी जो है वहाँ ड्रामा करने वाला लड़ाई कर रहे हैं और आदिवासियों को मारपीट कर रहे हैं। आरएसएस की कस्टडी में हमारा देश है और आरएसएस जो है हमारे देश को, हमारे आदिवासी को बर्बाद कर रहा है। ये हमसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। आदिवासी को वनवासी कौन कहता है? आदिवासी को वनवासी आरएसएस कह रहा है। वो आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति का समानार्थक शब्द आदिवासी है, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं।
तो वो आदिवासी जो है हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और हमारा खून की उसके साथ रिश्ता है, हमारा डीएनए का भाई, हमारा डीएनए L3NN है। वो L3NN के आधार पर, प्रकृति के आधार पर SC ST OBC माइनॉरिटी मतलब भारत के समस्त मूल निवासी एक नर नारी का संतान है, और इस देश का मूल बासिंदा इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ नर नारी है। हम लोग एक हैं, इसलिए हम ओबीसी के वर्ग के हो करके आदिवासियों का औरंगाबाद में नेतृत्व करें, उनकी लड़ाई लड़ें, उनको औरंगाबाद में जगा रहे हैं। तो ये थे